ममदानी के बारे में, जिसने रिसेंट जोहरान ममदानी इंडियन ऑरिजिन गुजरात सिटी मेयर जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी has also ममदानी द न्यूयॉर्क सिटी लॉ मेकर। आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज बात कर लेते हैं हम जोहरान ममदानी के बारे में, जिसने रिसेंटली चार्ज लिया है फर्स्ट मुस्लिम मेयर इन न्यूयॉर्क यूएसए। नाउ आपका क्वेश्चन होगा हु इज जोहरान ममदानी। ओके, चलिए बात करते हैं। जोहरान ममदानी इंडियन ऑरिजिन गुजरात से बिलोंग करते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स गुजरात में रहते थे, फिर वो अमेरिका शिफ्ट हो गए और इसी इंडियन ऑरिजिन की वजह से आज इंडिया की हेडलाइंस में जोहरान ममदानी का नाम पॉपुलर है। न्यूयॉर्क सिटी मेयर जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी has also ममदानी द न्यूयॉर्क सिटी लॉ मेकर। और अदर फैक्टर्स ने उससे और भी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया, लाइक नंबर 1 मुस्लिम इंडियन ऑरिजिन, नंबर 2 कुरान पे उसने ओथ लिया, एंड और उससे भी ज़्यादा ड्यू टू उमर खालिद। नाउ आप फिर से बोलोगे हु इज़ उमर खालिद। actress Umar Khalid, who has been in jail for nearly 5 years in connection with the February 2020 Delhi riot. उमर खालिद इंडियन स्टूडेंट, एक्टिविस्ट और फॉर्मर रिसर्च स्कॉलर और आल्सो फॉर्मर लीडर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स, एंड ये जेल में है फ्रॉम 2020 ड्यू टू दिल्ली रियोट्स। मगर हमें हकीकत पता है क्यों ये जेल में है। ये इसलिए जेल में है क्योंकि इसने बीजेपी ने आरएसओ को एक्सपोज किया था, उससे भी ज्यादा मोदी और अडानी अंबानी को एक्सपोज किया था। वो देश भेज रहे थे भाई। मोदी साहब बोलते हैं, जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इन सब चीजों पे बोलना चाहिए। आज राष्ट्रवाद का एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि इंडिया फर्स्ट, भारत सबसे आगे होना चाहिए हमारे हर चीज के सामने। जब आप कुछ भी सोचे, हमको भारत को आगे सोच के करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी को बोलना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ इंडिया फर्स्ट, लेकिन क्या आप इंडिया फर्स्ट कर रहे हैं? आप तो अंबानी फर्स्ट, अडानी फर्स्ट, आपकी नीतियां तो सारी ये हैं। नोटबंदी होती है, नोटबंदी तो अभी प्रधानमंत्री भूल भी गए कि वही नोटबंदी करे। तो नोटबंदी जब हुई थी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी उन्होंने कि नोटबंदी होगी तो काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 1.5 साल बाद हमको पता चला कि सारा धन तो वापस आ गया, जितना करेंसी था 99% करेंसी आरबीआई बोल रहे वापस आ गया। तो काला धन गया कहाँ? काले धन पे तो मतलब ये कभी था ही नहीं काले धन के बारे में। आपका पूरा का पूरा मकसद था कि छोटे कारोबारों को खत्म कर दिया जाए। आपका मकसद था इस देश के किसानों के, मजदूरों के कमर को तोड़ दिया जाए, पूरा यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाए। एक तरफ डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जहां देश का जीडीपी गिरता है, देश का पर कैपिटा इनकम गिरता है, देश में इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स खत्म हो जाती हैं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब खत्म हो जाती है, वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है 2017 में, उसके अगले साल नोटबंदी के बाद। और वही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के। और बड़े मज़े की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल इसका केस ही नहीं उठाया। और उनको पता है, बीजेपी को पता है कि अगर हम इसका केस उठाएंगे ये निर्दोष है, क्योंकि इसने अगेंस्ट टेररिस्ट के बारे में बात की थी। इसने अगेंस्ट अंबानी अडानी कैसे इतना जल्दी 2014 से पहले 40 नंबर पे था, तो आज पहले 10 में कैसे हैं, इसके बारे में उसने बात की थी। और नाउ जोहरान ममदानी ने लेटर लिखी है उमर खालिद की फैमिली को कि हमें याद है आपका बेटा, और अदर इंफॉर्मेशन। उससे भी ज़्यादा 8 यूएस लॉ मेकर्स ने लेटर लिखी है इंडियन गवर्नमेंट को फॉर फेयर ट्रायल की जाएगी एज पर इंटरनेशनल लॉ। और आप ये जानकर भी सरप्राइज हो जाओगे कि अनबख्त लिख रहे हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हम खुद फैसला करेंगे। भाई आपका सुप्रीम कोर्ट तो केस ही नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ रेपिस्ट्स को बेल दे रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।